नमस्कार। चलिए आज भारत के जंगलों के दिल में चलते हैं, जहां एक ऐसा समुदाय बसता है जिसका मानना है कि उनका वजूद सीधे सीधे प्रकृति से जुड़ा है। जी हाँ, ये हैं मुंडा लोग। और आज हम उनकी इसी अनोखी जंगल से जुड़ी विरासत को समझने की कोशिश करेंगे। धरती हमारी माँ है, इसे चोट मत पहुंचाओ। सोचिए, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये मुंडा लोगों के पूरे दर्शन का सार है। प्रकृति के लिए एक गहरा सम्मान जो असल में उनकी पहचान का केंद्र है। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये मुंडा हैं कौन? चलिए इसकी शुरुआत उनके नाम के मतलब से ही करते हैं, क्योंकि पता है उनके नाम में ही उनके समुदाय की एक बहुत खास बात छिपी हुई है। मुंडा इस शब्द का मतलब होता है गांव का मुखिया या नेता। है ना ये दिलचस्प बात कि उनका नाम ही हमें बताता है कि उनके यहाँ स्थानीय शासन और लीडरशिप की एक कितनी गहरी परंपरा रही है। अगर हम देखें कि ये लोग कहाँ रहते हैं, तो मुंडा समुदाय मुख्य रूप से पूर्वी और मध्य भारत में बसे हैं। उनकी सबसे बड़ी आबादी तो झारखंड में है, पर वो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और बिहार जैसे राज्यों में भी काफी बड़ी संख्या में रहते हैं। ये लोग बोलते हैं मुंडारी भाषा, जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार का हिस्सा है। और मजे की बात यह है कि इसी परिवार में संथाली जैसी दूसरी आदिवासी भाषाएं भी आती हैं। मतलब ये दिखाता है कि इस पूरे इलाके में एक भाषाई जुड़ाव भी है। चलिए अब मुंडा पहचान की एकदम जड़ तक चलते हैं। उनकी मान्यताएं, उनका विश्वास जो पूरी तरह से, और मेरा मतलब है पूरी तरह से, कुदरत से जुड़ा हुआ है। मुंडा लोगों का जो केंद्रीय विश्वास है वो है जीववाद या एनिमिज्म। इसका मतलब है कि वो मानते हैं कि प्रकृति की हर चीज में, पेड़, पत्थर, नदी, सब में एक आत्मा है, सब पवित्र हैं। उनके सबसे बड़े देवता हैं सिंगबोंगा यानी सूर्य देव, और साथ ही वो अपने पूर्वजों, गांव के देवी देवताओं और जंगल के देवताओं की भी पूजा करते हैं। जंगल रहेगा तो जीवन रहेगा, ये कहावत उनके जीने के तरीके को कितने खूबसूरत तरीके से बताती है ना? उनका सीधा साधा मानना है कि उनका वजूद, उनकी जिंदगी सीधे तौर पर जंगल के ठीक रहने पर ही निर्भर करती है। और ये सारा ज्ञान, ये समझ, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है लोक कथाओं के जरिए, जैसे सिंगबोंगा और पहले इंसानों की कहानी। पता है इस कहानी में क्या है? इसके मुताबिक सिंगबोंगा ने पहले इंसानों को एक साफ साफ निर्देश दिया था, धरती को नुकसान मत पहुंचाना, वरना जिंदगी ही खतरे में पड़ जाएगी। ये दिखाता है कि धरती की रक्षा करना उनके लिए कितना पवित्र कर्तव्य है। एक और कहानी है, एक किसान की जिसकी पूरी फसल हाथियों ने बर्बाद कर दी थी। अब ये कहानी हमें प्रकृति के साथ अगर कोई टकराव हो तो उसे कैसे सुलझाया जाए, इस पर एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है। तो हुआ ये कि जब वो गुस्से में किसान हाथी को मारने ही वाला था, तो गांव के जो धार्मिक प्रमुख थे पाहन, उन्होंने उसे रोक दिया। और क्या कहा पता है? उन्होंने कहा, हाथी भी जंगल का ही बेटा है। सोचिए, सह अस्तित्व का इससे मजबूत संदेश क्या हो सकता है कि हर जीव उसी एक कुदरती परिवार का हिस्सा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दुनिया को देखने का ये नजरिया उनके समाज की बनावट, उनके शासन और उनकी संस्कृति में कैसे झलकता है। मुंडाओं के पास खुद पर शासन करने का एक बड़ा ही मजबूत सिस्टम है। गांव का जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है उसे मुंडा कहते हैं। वहीं जो धार्मिक गुरु है वो पाहन कहलाता है। और फिर कई गांवों के समूह पर जो परंपरागत पंचायत शासन करती है उसे परहा कहा जाता है। ये प्रशासनिक और धार्मिक ताकतों के बीच एक कमाल का संतुलन दिखाता है। और उनकी संस्कृति भी उतनी ही जिंदा दिल है। पाई का डांस हो, मांदर ढोल का संगीत हो, या फिर सरहूल, कर्मा और सोहराई जैसे त्योहार, ये सब उनके सामुदायिक जीवन और प्रकृति के जश्न का एक अहम हिस्सा है। लेकिन इतिहास में एक वक्त ऐसा भी आया जब मुंडा लोगों को अपने जीने के इस तरीके को बचाने के लिए लड़ना पड़ा, एक बड़ी लड़ाई। ये बात है 19वीं सदी के आखिर की। उस वक्त ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने उनके जीने के तरीके और उनकी जमीन के अधिकारों पर एक बहुत बड़ा खतरा पैदा कर दिया, और इसी के जवाब में एक ऐतिहासिक विद्रोह हुआ। इस विद्रोह को उल गुलान के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है महान हलचल। 1899 में बिरसा मुंडा, जिन्हें लोग प्यार और सम्मान से धरती आबा यानी धरती का पिता कहते थे, उन्होंने इसका नेतृत्व किया। मुंडा लोगों ने अपनी जमीन, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए ब्रिटिश शासन का डट कर मुकाबला किया।
हाँ, ये सच है कि 1900 में इस आंदोलन को दबा दिया गया, लेकिन इसकी विरासत ने आदिवासी अधिकारों के लिए भविष्य के संघर्षों की नींव रखी। तो मुंडा लोगों की इस पूरी कहानी से आज हम क्या समझ सकते हैं? चलिए, उनकी इस कभी न मिटने वाली विरासत के कुछ सबसे अहम पहलुओं को देखते हैं। तो मुंडा पहचान के 4 मजबूत स्तंभ हैं। पहला, प्रकृति की पूजा पर आधारित उनका नजरिया। दूसरा, खुद पर शासन करने की उनकी मजबूत परंपरा। तीसरा, अपनी जमीन और संस्कृति को बचाने के लिए संघर्ष का इतिहास। और चौथा, कुदरत के साथ मिलकर जीने का एक गहरा दर्शन। मुंडा लोगों ने अपने जंगल और अपनी जमीन के लिए लड़ाई लड़ी। आज जब पूरी दुनिया पर्यावरण संकट और स्वदेशी अधिकारों जैसे मुद्दों से जूझ रही है, तो मिलकर रहने और संघर्ष करने की उनकी ये विरासत हमें क्या सिखा सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।